आज हम आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बारे में आज आपको बता रहे हैं। हम जानते हैं कि परमाणु दुनिया में किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो परमाणु की रचना किस प्रकार से होती है, इसमें सबसे बीच में परमाणु का केंद्रक होता है जिसको प्लस से डिनोट किया जाता है, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये विभिन्न कक्षाएं, इन कक्षाओं को ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा इसका नाम दिया जाता है। अंग्रेजी में इसको के सेल से, पहली कक्षा को के सेल से, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से और चौथी कक्षा को एन से डिनोट किया जाता है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, पहली कक्षा को के सेल, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम सेल और चौथी कक्षा को एन सेल कहा जाता है। तो ये कक्षाओं का नाम हो गया। अब किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसका जवाब है कि किसी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। और कम अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो रह सकता है, माने अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका सूत्र है 2n², जहां n जो है वो कक्षा संख्या है। कक्षा संख्या है। तो इस तरह से हम विभिन्न कक्षाओं में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको निकाल सकते हैं। जो n जो है n कक्षा संख्या है। यहाँ जहाँ माने
2n², तो n के जगह पर कक्षा संख्या हम लिख सकते हैं। तो पहली कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 तो रह जाएगा, n के जगह पर 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 यानी 2, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में 2 गुणे 2 के स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और दूना 8 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 3 तिरी का 9 और दूना 18, अधिक से अधिक तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 और दूना 32, अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है कक्षाओं में होते रहता है। अब शुरू में 8वां क्लास के लिए या 9वां क्लास के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका है कि चित्र के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में का परमाणु संख्या है 1, तो उसको चित्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना ये कहा जाता है। तो हाइड्रोजन में का परमाणु संख्या है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी 1 रहेगा। ये पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार से विभिन्न तत्वों का आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे हीलियम का 2 परमाणु संख्या है 2, तो इसको दिखा सकते हैं ऐसे कि ये यहाँ पर ये केंद्रक हो गया और पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। इसी प्रकार से लिथियम का 3 है परमाणु संख्या, तो हम दिखाएंगे इसको, तो ये हो गया केंद्रक और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अधिक से अधिक 2n² सूत्र के अनुसार दूसरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से पहला कक्षा भर गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा बचता है वो दूसरी कक्षा में जाएगा, इस तरह से ये भरेगा। इसी प्रकार से बेरिलियम का 4 है, इसको दिखा सकते हैं हम, तो ये हो गया केंद्रक और यहाँ हो गया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरी कक्षा में 2n² सूत्र के अनुसार 8 गो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारे पास 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये घट गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसको यहाँ पर हम दिखा देंगे, कहीं पर इस माने चक्र में कहीं पर हम इसको दिखा सकते हैं। इसी तरह से बोरन का परमाणु संख्या है 5, तो उसको दिखा सकते हैं। ये केंद्रक हो गया और ये पहला कक्षा हो गया, 2 गो भर गया, और दूसरा कक्षा में 3 गो बचता है, वो 3 हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो 8 गो जब इस कक्षा में हम भर सकते हैं, 2 गो ही, तो माने नियम तक, नियम जिसका परमाणु संख्या 10 होता है वहां तक हम चित्र के माध्यम से इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके आगे दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे सोडियम का है, तो सोडियम का संकेत है Na और इसका परमाणु संख्या है 11। इसको दिखाना है तो क्या करेंगे,
ये केंद्रक हो गया और ये हो गया पहला कक्षा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दे देते हैं, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, कहें कि 2n² के अनुसार 8 गो इसमें रह सकता है। कौगो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो और 2 गो ये 10 गो, और तीसरा कक्षा में ये 1 इलेक्ट्रॉन और जाएगा। तो सोडियम का 11 हो गया। तीसरा कक्षा में फिर जो है बाकी तत्वों को हम दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक दूसरा तरीका है कि कक्षा वाइज इसको लिख के बताया जाए। जैसे हमने बताया सोडियम का, अब ये मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है 12, तो इसको एक चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो लिख देंगे, और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लिख देंगे, और तीसरा कक्षा में 2 बचता है तो वो 2 लिख देंगे। तो ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, कक्षा वाइज। इसी तरह से हम देखते हैं एल्यूमिनियम का 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा 2 8 और 3। सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसका होगा 2 8 और 4। और फास्फोरस का 15 परमाणु संख्या होता है, तो इसका होगा 2 8 और 5। इसी तरह से हम और भी तत्वों का, जैसे सल्फर का है 16, तो इसको लिखेंगे 2 8 और 6। ये क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या, तो इसका लिखेंगे 2 8 और 7। ऐसे भी लिखने का एक तरीका है। तो इसको इतना ही तत्वों का आप बार बार थोड़ा सा माने चल रहा है, ठीक तो है। तो हाँ, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे के क्लास वाले लड़के 7 8 9 वाले पहले शुरू करेंगे, और बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक छोटा सा वीडियो और हम बना के देते हैं, उसमें आप लोग सीखिएगा इसका आगे का तरीका क्या है। धन्यवाद।